की है, भले ही वो एडवर्टाइजमेंट हो या सिंबल्स हो। इस यूनिट में हम लोग पोएट्री को यानी कि जो पोएम्स होती हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, कितनी मिठास होती है पोएम में और बड़ी बड़ी चीज़ें हम पोएम में कह जाते हैं और उसको समझना मतलब एक अलग ही टाइप का मज़ा होता है। तो देखो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई रीड अलाउड एंड एंजॉय द पोएम लाइफ। बेहतरीन पोएम है बच्चों, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको भी। तो देखो लाइफ क्या है, वट इज़ लाइफ। लाइफ मतलब ये जो ज़िंदगी है, ये जीवन है। लाइफ इज़ अ ट्री दैट ग्रोज वेल विथ लव एंड केयर। तो बच्चों जितना प्यार, जितना एक दूसरे के लिए हम लोग केयर करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, तो ये लाइफ बड़ी मज़ेदार होती है और धीरे धीरे ग्रो करती है। मतलब हम लोग बड़े होते हैं समय के साथ साथ और बहुत खुशनुमा अंदाज में हमारी ज़िंदगी चलती है अगर इस लाइफ में प्यार हो या किसी की परवाह हो, यानी परिवार के साथ की यहाँ पे बात की गई है। फिर देखो लाइफ इज़ अ काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर। तो ज़िंदगी यानी ये जो लाइफ है, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये एक काइट की तरह, एक पतंग की तरह है जो आसमान में उड़ना चाहती है और अपने एम्बिशंस को, अपने गोल्स को छूना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अचीव करना चाहती है। फिर देखो लाइफ इज़ म्यूज़िक इफ़ यू नो द नोट्स टू प्ले। तो ज़िंदगी सच में एक म्यूज़िक है अगर आपको सच में इसके जो नोट्स होते हैं, नोट्स मतलब ये जो हम बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, तो जो टोन्स बजाने होते हैं, तो वो नोट्स अगर हमें बजाने आते हैं, कब किस चीज़ को हमें इंजॉय करना है, किस मोमेंट को हमें इंजॉय करना है, किस मोमेंट पे हम लोग अगर दुखी हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उसको कैसे संभालना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें आती है, मैच्योरिटी कब लानी है और कब मज़ा करना है फैमिली के साथ, तो ये ज़िंदगी एकदम म्यूज़िक की तरह बन जाएगी। फिर देखो लाइफ इज़ अ रोड विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इट्स वे। तो ये ज़िंदगी एक रोड की तरह है जिसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, अप्स एंड डाउन्स है। मतलब कभी सुख है, कभी दुख है, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी हार्ट ब्रेक है, मतलब कभी कोई दिल दुखने वाली चीज़ हो जाती है, कभी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाता है और अलग अलग डिसीजंस लाइफ में लिए जाते हैं। तो ये लाइफ एक रोड है जहाँ पे हम न जाने किस मंजिल हमें पता है कि सब अंत में मृत्यु होने वाली है, लेकिन हम किस तरीके से, किस अंदाज में जीते हैं। फिर देखो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट योर वे। तो ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी अंत में तो यही है कि हम उसे कैसे बनाते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं तो हम खुश रह सकते हैं, हम दुखी रहना चाहते हैं तो हम जानबूझकर दुखी होंगे एंड एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देंगे या फिर मतलब हर वक्त नेगेटिव थॉट्स रखेंगे। तो यही बाय MS एस्थर सैमुअल। तो इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखी है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, विजिट अ पार्क एंड आइडेंटिफाई बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज एंड फ्लावर, नोट द डिटेल बिलो। तो कौन से बर्ड्स आपने देखे पार्क में, कौन से इंसेक्ट्स देखे, कौन से ट्रीज देखे, कौन से फ्लावर देखे, तो उन सबको यहाँ पे आपको टेबल में लिखना है। अब एक्टिविटी 3 में देखो ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। तो क्रिकेट बच्चों ये आपको टिड्डा जो दिख रहा है, तो देखो किस तरीके से ये ग्रास हॉपर की यहाँ पे बात होने वाली है। तो देखो दिस इज अ पोएम ऑन नेचर, ये नेचर के ऊपर एक पोएम है। इन इट द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट एक्ट एज सिम्बॉल्स सजेस्टिंग लाइफ। तो ये सिम्बॉल्स हैं जो हमें जिंदगी की कुछ बातें बता रहे हैं। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ keeps on through summer and winter in a never ending song। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये पोएम जो है द पोएट्री ऑन अर्थ, इसको पढ़ो और यहाँ पे समझो कि विंटर से लेके समर और समर से लेके विंटर कैसी ये ज़िंदगी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो चलो शुरू करते हैं इस पोएम को। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। तो जो पोइट्री है अर्थ के ऊपर, जो भी पोइट्री लिखी जाती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी मरेगी नहीं। तो बच्चों पोइट्री तो एक नॉन लिविंग चीज़ है, अब वो मरेगी या नहीं मरेगी। तो पोएट बहुत बार पोएम्स को सुंदर बनाने के लिए ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछली पोएम में देखा था, लाइफ को हम अलग अलग चीज़ों से कंपेयर कर रहे थे, म्यूज़िक से, रोड से, ट्री से। तो उसी तरीके से यहाँ पोएट्री को पोएट ने एक फिगर ऑफ स्पीच के साथ में मतलब प्रेजेंट किया है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है ऐसी शब्द या ऐसे तरीके से लिखना जिससे क्या हो जाएगा, पोएम और ज़्यादा सुंदर बन जाएगी। तो पोएट्री को यहाँ पे इंसानों जैसी क्वालिटी दी गई है क्योंकि पोएट्री तो कभी मरती या जीती नहीं है। तो the poetry of earth is never dead. When all birds are faint with the hot sun,
and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. तो जब सभी birds बेहोश होने लगेंगे या फिर कह लो कि बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत बुरी होने लग जाएगी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, हॉट सन होगा, दोपहर होगी, समर्स की बात हो रही है, तो वो सभी पेड़ों में जाके छिप जाएंगे ताकि उनको क्या मिले, ठंडक मिले. एक आवाज़ आएगी हर एक हैज टू हैज यानी फेंसिंग में से जहाँ पे न्यू मोन मीड यानी नई फसल उगी होगी. दैट इज द ग्रासहोपर्स. तो ये किसकी आवाज है, ग्रासहोपर की. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन. तो वो समर में भी बड़े मजे से आनंद लेता है, खूब इंजॉय करता है, समर में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आती. विथ हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन tired out with fun, he rest at ease beneath some pleasant weed. तो ये इतना मज़े से रहता है ना कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है. ये अपनी डिलाइट यानी अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों को भले ही चाहे कितना भी टायर्ड हो जाए मज़े कर ही लेता. और अगर ये बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, तो जो अनवांटेड पेड़ होते हैं, वीड, आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा, वीड्स जिसे हम अनवांटेड ग्रास या प्लांट्स कहते हैं, उसके नीचे जाके ये आराम करता है. तो जहाँ पे सारे बर्ड्स जब थकते हैं, छुपते हैं, तब भी इन जो ये ग्रासहोपर है बड़े मज़े करता है. तो ये पोइट्री है. अब देखो यहाँ पे ये छोटा सा ये झिंगुर टाइप है, देखो आपको दिख रहा है पिक्चर में. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. तो कभी भी पोइट्री जो अर्थ पे है वो तो कभी भी बंद नहीं होगी. On a lone winter evening when the frost has wrought a silence, from the stone there strills the cricket's song is in warmth increasing ever. तो बच्चों जब बहुत ही क्या कहते हैं लोन यानी बिल्कुल सुमसान एक सर्दी की जब शाम की बात करें, जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा या फिर कह लो बर्फीली हवा, फ्रॉस्ट जैसी एकदम ठंड पड़ रही है, बिल्कुल जो साइलेंस होता है उसके अंदर इसकी आवाज़ और ज़्यादा कानों में चुभती है, श्रिल एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, कंटिन्यूस. और वो आवाज़ है क्रिकेट के सॉन्ग की. और ये क्या कर रही है, जैसे जैसे अपनी गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाने लगता है ताकि इसको क्या मिले, गर्मी मिले. एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट. और जब कोई बिल्कुल ज़्यादा एकदम ड्राउजी यानी यहाँ पे देखो आपको मीनिंग भी दे रखा है. तो ड्राउजी का मतलब होता है वीक. और ये तब तक गाता रहेगा जब तक ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आधा ड्राउजी मतलब वीक ना हो जाए, तब तक ये चिल्लाता रहेगा. द ग्रास होपर्स अमोंग सम ग्रासी हिल्स. और ये कहाँ होते हैं, तो ये ग्रासी हिल्स यानी जहाँ पे ग्रास होती है ऐसे हिल्स पे होते हैं. ये पोएम लिखी हुई है, जॉन कीट्स ने पोएम लिखी हुई है. और इसका अर्थ भी मतलब लगभग सामान्य भाषा में उन्होंने एक पोएम लिखी है ग्रास होपर को और क्रिकेट को बताते हुए कि किस तरीके से वो सर्दी और गर्मी में भी अपना काम, अपने आप को एंजॉय करते रहते हैं. अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी 5 में क्या है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द पोएम. व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड आर फेंट इन द हीट. तो वो क्या करते हैं, जाके पेड़ों की छाँव में जाके छुप जाते हैं. व्हेन कैन वन हियर द क्रिकेट सॉन्ग. जब वो बिल्कुल ठंड में शांत एकदम शाम को ही सुन सकते हैं हम लोग. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. हु इज ही. तो ग्रासहोपर की बात हो रही है, ग्रासहोपर ही तो समर में क्या करता है, लीड लेता है. अब देखो एक्टिविटी 6 में क्या है, तो बच्चों देखो पर्सोनिफिकेशन जो मैं आपको आगे बता रही थी कि जो एंटायर पोएम है, द एंटायर पोएम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द पोएटिक डिवाइस. तो पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच की कि कितनी कलाकारी से पोएम को लिखा गया है. पर्सोनिफिकेशन यानी देखो द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, यानी अर्थ के ऊपर लिखने वाली कविता कभी खत्म नहीं होगी, तो मरेगी नहीं. तो अब मरना जीना ये तो इंसानों वाली क्वालिटी है, तो पर्सोनिफिकेशन जैसी यहाँ पर बात की गई है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है वेयर ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स हैव ह्यूमन क्वालिटीज. तो देखो हेयर द पोएट्री इज पर्सोनिफाइड एज टू हैव द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डाइंग. तो आप ऐसे और 5 पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताइए, ऐसी कोई भी लाइन्स आप पोएम में से चुन सकते हैं. तो जैसे ग्रास ऊपर भी लीड ले रहा था, मतलब लीडिंग कर रहा था. अब देखो फन विथ लैंग्वेज एंड नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग लैडर विद द क्लू गिवन बिलो. तो यहाँ पे ई और एच यहाँ पे आपको दे रखा है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको लैडर को पूरा का पूरा भरिए. और यहाँ पे बता रखा है देखो देयर इज लाइफ ऑन द प्लानेट. तो किस प्लानेट पे लाइफ है. तो देखो मैं आपको पहला तो बता देती हूँ, EARTH अर्थ पे लाइफ है. तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ. तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है सबसे ज़्यादा फुल,
तो यहाँ पे देखो ये सब अब मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। अब देखो नेक्स्ट देखो एक्टिविटी राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग का मतलब ऐसा होता है जैसे वाइन, शाइन, तो फिर इस तरीके से सिंगिंग, क्लिंगिंग, तो ऐसे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं बच्चों तो उसको राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे देखो सन, बन, फन, तो ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो। लोन, क्लोन, ऐसे फोन, श्रिल, ड्रिल, ठीक है, वीड, नीड, ऐसे वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब नो योर सराउंडिंग, तो आपके आसपास में क्या है उसके बारे में ज़रा यहाँ पे बताओ। तो देखो हु आई एम, मैं कौन हूँ, और आप पिक्चर्स भी बता सकते हो। तो देखो आई एम अ लार्ज ब्राउन इंसेक्ट दैट समटाइम्स फाउंड इन वार्म प्लेसेस और वेयर फूड इज केप्ट। तो ये ब्राउन कलर का इंसेक्ट कौन है भाई? कॉकरोच हो सकता है, अब आप सोच लो। फिर आई एम अ स्मॉल इंसेक्ट विच बाइट्स एंड सक ब्लड ऑफ द पीपल समटाइम्स ऑल्सो कॉजिंग मलेरिया। तो ये कौन है भाई जो मलेरिया कॉज करता है और हमारा खून चूसता है? तो ये खून चूसने वाला हमारा मच्छर दोस्त है, मॉस्किटो।